Hello guys, good morning to every student. How are you student? I hope all student will be fine. तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर के बारे में आप लोग आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये क्या है? क्लास 10th, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो बात सुनिए, आप लोग इससे ये वाले चैप्टर आप 9th में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो इसके कुछ जो बेटा डेफिनेशन है उनको आज रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी पहली क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्याएं, परमेय और वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये सब आप लोग 9th में पहले ही पढ़ के आए हो और अभी आपको ये क्या करना है? रिवाइज करना है, ठीक है। तो हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से, ठीक है। एन से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या होती कौन सी हमारी? प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जिन्हें हम गिनती वाली संख्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। कौन सी होती है? जैसे 1 2 3 4 ऐसी 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जहाँ तक बेटा आप लोग गिन सको, है ना, वो सब क्या होती हैं? अपनी प्राकृतिक संख्या होती हैं, उन्हें कहते हैं हम नेचुरल नंबर, ठीक है। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। अब बेटा ऐसी हमारी पूर्ण संख्या क्या होती हैं? होल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उनके समूह में क्या मिला दें? शून्य और मिला दें। उनके सेट में शून्य और मिला दिया जाए तो हमें किसका समूह प्राप्त होता है? पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। तो हमें किसका समूह प्राप्त हो जाता है? पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। जो ये बेटा है क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसमें क्या मिला दें हम? शून्य और मिला दें तो हमें किसका समूह प्राप्त होता है? पूर्ण संख्याओं का, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या पता चल गया। अब क्या होते हैं इसी प्रकार अपने पूर्णांक, है ना। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को कहते हैं बेटा इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं? अपने इंटीजर्स को हम कह, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, है ना, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक और मिला दी जाए तो हमें किसका समूह प्राप्त हो जाता है? पूर्णांकों का, मतलब पूर्णांकों का सेट हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसे डिनोट किससे करते हैं बेटा? जेड से, ठीक है। तो हम क्या करें? जो अपने ये क्या है? अपने टोटल पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो 1 2 ऐसे 3 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब इसके समूह क्या मिलाना हमें? जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होते हैं उनके क्या मिला दें हम? ऋणात्मक, है ना। तो ऐसे मिला -1 -2 -3 ऐसे करके -4, ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार होते हैं ना। तो ये क्या हो गए? हमारे पूर्णांक पता चल गया। पूर्णांक क्या होते हैं बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्या हो गया बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक। और क्या हो गए इधर? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जो शून्य से छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक, और जो शून्य से बड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक बेटा पता चल गया अपने लोगों को। अब क्या है? परमेय संख्या क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल नंबर। जैसे हम पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स, ऐसे ही परमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं हम? क्यू से, ठीक है, क्यू से करते हैं बेटा। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो परमेय संख्या होती हैं जिन्हें हम बेटा किसके रूप में लिख सकते हैं? पी वाई क्यू के रूप में, है ना। जिन संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकें, है ना। किसके फॉर्म में? पी वाई क्यू के रूप में लिख सकें, ठीक है। जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम? परमेय संख्याएं। परमेय संख्या कैसे होती है? जैसे एग्जाम्पल में बेटा 1/2 हो सकती हैं, ठीक है, 3/2 हो सकती हैं, या आप कोई भी नंबर ले सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे बेटा 5 है, ठीक है। ये भी क्या है? अपनी परमेय संख्या। इसके नीचे क्या मिला दें हम? 1, तो ये क्या बन जाती है? अपनी परमेय संख्या, मतलब पी वाई क्यू के रूप फॉर्म में लिखे हो। ऐसे बेटा हो सकता है अपनी 22/7, ठीक है। ये भी क्या है? अपनी एक परमेय संख्या है, ठीक है। अगर आप इसके सेट में जैसे कोई यहाँ पे दिया है 2, है ना, अब 2/0, अब 0 नहीं मिला सकते हो अब इसके बटे में, ठीक है। अगर 0 मिलाओगे तो बेटा क्या आएगा? अनंत। तो अनंत नहीं होती है परमेय संख्या, ठीक है।
तो ऐसा नहीं क्या, अगर आप जैसे कोई भी संख्या 3 में जीरो से डिवाइड दोगे तो उसका आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, किससे भी भाग दो, 0 से भाग दो किसी संख्या में, वो क्या आएगा, अनंत आएगा। अगर किसी संख्या में हम जैसे 0 में 3 का दें तो क्या आएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह आती है अनंत। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या भी पता चल गई। ठीक है, अब देखो अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर बोलते हैं इसे। ठीक है, इसके सेट्स को किससे डिनोट करते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा ये। ठीक है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो जो अपरमेय संख्या होती है वो क्या होती हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल देखो, जो उन संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, क्या लिख सकें, जिन संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, को हम पी वाई क्यू के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम, अपरमेय संख्याएं। तो बेटा जब पी वाई क्यू के रूप फॉर्म में लिखेंगे तो किसके फॉर्म में लिखेंगे हम, रूट के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे √3 हो सकता है, √2 भी हो सकता है। ठीक है, √5 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, और √4 नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, √4 नहीं हो सकता, क्योंकि रूट बेटा क्या होगी, ये किसका वर्गमूल है, 2 का, 2 से बाहर निकल आया है। जब 2 से बाहर निकल आएगा तो क्या बन जाएगी, अपनी एक परमेय संख्या। ठीक है, ऐसे बेटा किसी का भी वर्ग हो, जैसे 16 है, 16 भी रूट से बाहर निकल आती है ना। ऐसी 25 है, 25 भी रूट से बाहर निकल आई। जोन बेटा रूट से बाहर निकल आए वर्गमूल बन के, वह क्या होती है, एक परमेय संख्या होती है। जो रूट से बाहर ना निकले वो क्या होगी, अपरमेय संख्या। अब ऐसी अपनी क्या होती है, पाई ETC। ठीक है, पाई भी कैसी है, एक अपरमेय संख्या। पाई एक अपरमेय संख्या क्यों है, और जबकि 22/7 एक परमेय संख्या है ना। मतलब बाई बराबर 22/7, इसी का तो मान होता है 22/7 है ना, और पाई का मान होता है 3.141, एक होता है 180। ठीक है, ये 3 मान होते हैं इसके पाई के। अब देखो जब पाई का वैल्यू 22/7 है, जबकि 22/7 एक परमेय संख्या दी हुई है, और पाई एक कैसी है, अपरमेय संख्या। पाई को अपरमेय संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पाई होती है वो क्या, इसका वैल्यू होती है वो, मतलब उसका वैल्यू जो है, मतलब इसकी बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू निकलती आई, अभी तक इसकी वैल्यू मतलब क्लियर वैल्यू कोई भी निकल के नहीं आई है, जबकि 22/7 एक क्लियर वैल्यू है ना। और ये पाई की वैल्यू मतलब निकलती आई है, अभी तक किसी ने इसकी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाई है। ठीक है, इस वजह से पाई कैसी है, एक अपरमेय संख्या, और जबकि 22/7 कैसी है, एक परमेय संख्या। ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्या है बेटा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, जिन्हें परमेय और अपरमेय संख्या दोनों के सेट को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याओं का सेट। मतलब जोन बेटा परमेय भी संख्या आती है वास्तविक संख्या, और अपरमेय भी संख्या आती है, दोनों आती हैं। जैसे हमारी 1/2 भी आ सकता है, 3/2 भी आ सकता है ना, और √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है ना। ऐसे ये कौन सी होती है, अपनी वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, परमेय तथा अपरमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं, या वास्तविक संख्याओं को सेट कहते हैं। ठीक है, इससे किससे डिनोट करते हैं, हम आज से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परमेय का। अब परमेय का क्या होती है, यहाँ से परमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या लिख सकते हैं हम, परमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, वह कथन होता है, या किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई हम ले रहे एग्जाम्पल है बेटा,
ठीक है, 6 और 31, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, 6 छोटा है और 31 कितना बड़ा, क्या है, बड़ा। तो लिख सकते हैं 6 इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 31, 6 इज लेस देन एंड ग्रेटर देन 31। मतलब क्या है बेटा, 6 छोटा और 31 बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यूक्लिड विभाजन परमेका से 31 में 6 से भाग दे देंगे, है ना। तो ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन परमेका का रूल होता है। कैसे, अब 6 का देखें भाग हम, 6 पंचे 30, कितने बार गया बेटा, 5 बार, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ से 1, तो ये क्या आ गया अपना शेषफल। इसे क्या कहते हैं, भागफल। इसे क्या कहते हैं, भाज्य। और इसे क्या कहते हैं बेटा, भाजक, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 31 को यूक्लिड विभाजन परमेका से, यूक्लिड विभाजन परमेका से कैसे लिखेंगे हम। क्या होता है बेटा, यूक्लिड विभाजन परमेका मतलब क्या, जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक इसकी प्रक्रिया शुरू रखनी है, ठीक है। जब शेषफल शून्य आ जाए तो वही उसका क्या होगा, मासा, जिससे कहते हैं हम HCF, ठीक है। अब यहाँ से कैसे इसको कैसे लिखें, यूक्लिड विभाजन परमेका से 31 बराबर 6 गुणे 5 और प्लस शेषफल को क्या करना है आपको, ऐड। मतलब क्या है बेटा, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, क्या होता है इसका, ठीक है। भाज्य बराबर फॉर्मूला ही होता है पूरा, क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये होता है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है। क्या लिया हमने, A, B, तो A इज ग्रेटर देन एंड लेस देन B। तो बेटा A बड़ा होता है और B कैसा होता है, छोटा। तो हम क्या A में डिवाइड देंगे किससे, B से, है ना। तो B से भाग देंगे किसमें, A में। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से B से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, B का तब अपना आया शेषफल आएगा R और भागफल आएगा क्या, Q। तो ये क्या अपना भाजक, भाज्य, और ये क्या है बेटा, भागफल, और ये क्या है, शेषफल, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से A बराबर B Q प्लस के R, ये बेटा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यहाँ से A बराबर B Q प्लस R। अब देखो यहाँ से कैसे लेना, जैसे यहाँ पे A बराबर है ना। अब क्या होता है, जो जीरो होते हैं इसके विपरीत में कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ से, जैसे 0 1 2 3, मतलब क्या है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से मतलब लेना किस, इससे छोटे ही लेना है। तो अपना क्या होगा, जो यहाँ से होगा, जो 0 हो जा वो क्या होगा, 8 से कैसा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। मतलब 0 क्या होगा, या तो छोटा होगा और R क्या होगा, बड़ा। मतलब 0 तो छोटा होगा ही, या तो इसका बराबर होगा या R क्या होगा, बड़ा होगा। और क्या होता है, जो B होता है ना, जो भाजक, वो क्या होता है, इनसे जो शेषफल होता है और 0 दोनों से बड़ा होता है। क्या होता है, जो अपना भाजक होता है वो शेषफल और 0 दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये आपकी